नमस्कार दर्शकों, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 27 अगस्त शुक्रवार शाम की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। वह एक राज्य के राज्यपाल हैं। इस संवैधानिक पद पर पहुंचना बहुत बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि इस पद की एक गरिमा होती है। राजनेताओं के बीच रहते हुए भी राज्यपाल राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन उज्जैन में इस पद की गरिमा इन दिनों बुरी तरह तार तार हो रही है। इसकी वजह है महामहिम बनने के बाद भी राजनेता बने रहने का मोह। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की, जो इन दिनों अपने गृह नगर आए हुए हैं। संवैधानिक पद की शपथ लेने के बावजूद वह रैली, जुलूस और जलसे का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। उज्जैन नागदा में जुलूस निकलवाने के बावजूद शुक्रवार को उन्होंने आलोट विधानसभा क्षेत्र में भी खुली एसयूवी में खड़े होकर रोड शो किया। रैली पूरी तरह राजनीतिक जलसे की तरह थी। इसमें ढोल ताशे भी बजे और रंग गुलाल भी उड़ा। पूरी रैली में वाहनों की भरमार थी और जगह जगह स्वागत मंच बनाकर पुष्प वर्षा भी होती रही। एसयूवी में खड़े गहलोत ने जहां मंचों पर भीड़ देखी तो खुद स्वागत करवाने के लिए एसयूवी से उतर गए और हार और गुलदस्ते स्वीकार करने लगे। कुल जमा कहें तो ये रोड शो किसी महामहिम का कम एक भाजपा नेता की रैली सा नजर आया। गहलोत के इस तरह जलसों में शिरकत करने से राज्यपाल पद की गरिमा को लेकर बहस सी छिड़ पड़ी है। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि राज्यपाल और राष्ट्रपति पद की गरिमा सर्वोच्च है। इस पद पर बैठने वाले शख्स को किसी पार्टी के सांचे में फिट नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह से गहलोत का स्वागत, सत्कार और जलसा भाजपा नेता के तौर पर हो रहा है, वह निश्चित ही इस पद की सर्वोच्चता को प्रभावित करता है। हालांकि इन पदों पर नियुक्ति का दरवाजा राजनीतिक गलियों से ही होकर खुलता है, लेकिन इतिहास बताता है कि इस पद पर रहे पूर्ववर्ती लोगों ने पद की गरिमा को हमेशा कायम रखा, फिर चाहे वह दिवंगत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हो या जेल सिंह। राज्यपाल रह चुके भाई महावीर से लेकर आरिफ खान भी गरिमा कायम रखने वालों की श्रेणी में शामिल है। बहरहाल अब देखना होगा कि गहलोत का जुलूस प्रेम कम होता है या यूं ही बना रहता है। माधवनगर थाने के एक हिस्ट्री शीटर ने चाकू की नोक पर लक्ष्मी नगर क्षेत्र में एक महिला की चेन खींची, फिर एक डेयरी संचालक को हफ्ता वसूली के लिए धमकाया और हंगामा करते हुए पवासा जाकर एक युवक की पीठ चाकू से चीर दी। नशे में धुत हिस्ट्री शीटर भागकर घर पहुंचा तो पीछे पीछे पुलिस भी पहुंच गई। अब हवालात में बंद कर बदमाश की पूजा की जा रही है। उसके सिर से डॉन बनने का भूत उतारा जा रहा है। दरअसल ये वाकया गुरुवार रात करीब 9 से लेकर 10 बजे के बीच दो थाने पवासा और माधवनगर के बीच हुआ। लक्ष्मी नगर का कुख्यात बदमाश खुशवंत उर्फ डब्बू भदौरिया नशे में कटाचूर होने के बाद शिकार करने निकला था। हाथ में चाकू लेकर घूम रहे बदमाश ने लक्ष्मी नगर सेठी नगर के बीच एक महिला को धमकाकर चेन उतरवा ली। महिला वारदात से इतनी सहम गई कि वह रिपोर्ट लिखाने तक नहीं आई। सिर पर जब शराब का सुरूर और चढ़ा तो डब्बू लक्ष्मी नगर की अमृत डेयरी पर पहुंच गया। डेयरी संचालक को उसने चाकू दिखाकर धमकाया कि अगर धंधा करना है तो हफ्ता देना होगा। धमकी देने के बाद पहलवान बने डब्बू ने अगला शिकार पकड़ने के लिए पवासा का रुख किया। यहाँ उसका सामना बहादुरगंज के कालू ठाकुर से हो गया। दरअसल कालू आनंदेश्वरी होटल में काम करता है और वह पवासा में रहने वाले कुक अरुण को छोड़ने के लिए दोस्त अंशुल उर्फ मोंटी अग्रवाल के साथ आया था। डब्बू यहीं रहने वाली रितु और उषा तिवारी से बात कर रहा था। रितु का अरुण से पुराना पंगा है। डब्बू ने अरुण को धमकाते हुए मारपीट शुरू कर दी। कालू और अंशुल ने उसे रोकने की कोशिश की तो डब्बू ने चाकू निकालकर कालू की पीठ चीर दी। कालू की पीठ में 31 टाके आए हैं। चाकूबाजी करने के बाद डब्बू भागकर घर में छिप गया। पवासा थाने ने डब्बू के खिलाफ जानलेवा हमले और माधवनगर पुलिस ने हफ्ता वसूली का प्रकरण दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरू कर दी। रात में ही वह धरा गया। फिर क्या था, उसके डॉन बनने का भूत पुलिस ने लात, घूसे और डंडे से पीट पीट कर उतार दिया। रात भर और दिन भर डब्बू की कुटाई की जाती रही। पुलिस अब महिला का इंतजार कर रही है कि वह थाने पहुंचे और स्नैचिंग की रिपोर्ट दर्ज करा दे, ताकि डब्बू को जेल का टिकट पक्का करा दिया जाए। मैं उस्ताद को छोड़ने गया था रात को 12:30 बजे, तो वहाँ 3 युवक ने मेरे को डरा धमकाया और चाकू मार दिए। पवासा मल्टी में एक चाकू मारा था, 30 टाँका आए मेरे को। सरकारी अस्पताल में एडमिट हुए, वहाँ से रेफर हुआ इंदौर। डब्बू आरोपी का नाम मेरे को नहीं मालूम सर इस बारे में। उसने रोका और मेरे को डराया धमकाया, चाकू मारे थे हमने। एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। जब ये माजरा युवक के पिता ने देखा तो बेटे को बचाने के लिए उसने झूठी कहानी कर दी। ब्लड का डीएनए सैंपल युवक की सजा का आधार बना। हत्या जैसा अपराध छिपाने के लिए न्यायाधीश ने युवक के पिता को भी दोषी पाया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांत वर्मा ने दताना के रहने वाले राजा पटेल और उसके पिता कुदरत पटेल को यह सजा राजा की पत्नी दिलशाना की हत्या के जुर्म में सुनाई है। दरअसल हत्या की यह वारदात 2016 में हुई थी। राजा ने चाकुओं से गोदकर पत्नी दिलशाना को मार डाला था। घर में उस वक्त दोनों अकेले थे। कुदरत पटेल गांव गए थे, जबकि उनकी पत्नी जरीना, पुत्र शोएब और शोएब की पत्नी जावरा गए थे। कुदरत पटेल ने बेटे को बचाने के लिए नरवर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात व्यक्ति ने उसकी बहू को मार डाला और बेटे राजा पटेल को घायल कर दिया। पुलिस ने दिलशाना की सलवार से ब्लड का सैंपल लिया था। यह सैंपल राजा पटेल का था। इस आधार पर उसे और साक्ष्य छिपाने के जुर्म में कुदरत पटेल को आरोपी बनाया था। कोर्ट ने सबूतों को पुख्ता मानते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विकास प्राधिकरण के 2 दिनी आवास मेले का शुक्रवार को समापन हो गया। प्राधिकरण प्रशासन ने बिक्री के लिए 380 प्रॉपर्टी को सामने रखा है। इसके लिए 14 सितंबर तक टेंडर डाले जाएंगे। पहली बार ऐसा होगा कि हर प्रॉपर्टी के लिए टेंडर डलेगा। ऐसे में प्रॉपर्टी की कीमत के आसमान छूने की आशंका रहेगी। सबसे बुरी बात कि कमजोर आर्थिक स्थिति वालों के लिए प्राधिकरण की प्रॉपर्टी खरीदना सपना बनकर रह जाएगी। दरअसल प्राधिकरण की बिकने वाली अधिकतर प्रॉपर्टी इंदौर रोड और देवास रोड पर है। इनमें रहवासी से लेकर कमर्शियल संपत्तियां हैं। सबसे ज्यादा मारामारी नानाखेड़ा क्षेत्र में तैयार हुए नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों, शिप्रा विहार और त्रिवेणी विहार के प्लॉटों के लिए है। कॉम्प्लेक्स की दुकानों के लिए बेस्ट प्राइस तकरीबन 44 लाख रखी है। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि टेंडर में यह 55 से 60 लाख के बीच बिकेगी। हालांकि प्राधिकरण के आवास मेले में बिक्री की जाने वाली संपत्ति के मामले में झोल भी नजर आ रहा है। सूत्रों की माने तो कई प्रॉपर्टी को मेले में शो ही नहीं किया गया। ऐसे संपत्तियों को आवास मेले की आड़ में कम कीमत पर ठिकाने लगाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि दिखाने के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें भी खेल दिखाने की तैयारी है। जनप्रतिनिधियों के लिए भी मेले में क्रीम प्रॉपर्टी रखी गई है। उज्जैन में 7 विधायक और 1 सांसद हैं, लेकिन 13 प्रॉपर्टी इनके लिए आरक्षित रखी गई है। अब देखना यह है कि हमारे माननीय इनमें से कितनी प्रॉपर्टी की खरीदी करते हैं। 18 दिन से 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे पटवारियों की हड़ताल शुक्रवार को हाईकोर्ट के आदेश के बाद समाप्त हो गई। पटवारी यूं तो बस्ता जमाकर हड़ताल कर रहे थे, लेकिन अनौपचारिक तौर पर वह घर से ही अपना काम निपटा रहे थे। इतना ही नहीं, वैक्सीनेशन से लेकर अन्य प्रशासनिक ड्यूटी भी वह लगातार कर रहे थे। पटवारी 2800 ग्रेड पे का वेतनमान चाहते हैं और गृह जिले में ही अपनी पोस्टिंग चाहते हैं। इसके अलावा नए पटवारियों की सीपीसीटी की अनिवार्यता को खत्म करना भी उनकी प्रमुख मांग में शामिल है। सूत्रों के मुताबिक हाईकोर्ट ने पटवारियों को हड़ताल खत्म करने का आदेश दिया है। इसके बाद पटवारियों ने शुक्रवार से अपना काम फिर से शुरू कर दिया। सायरखेड़ी ग्राम पंचायत में सरपंच और सचिव ने आंगनवाड़ी भवन बनाने के एवज में ठेकेदार से पूरा 15% कमीशन वसूल लिया, लेकिन ठेकेदार का भुगतान रोक दिया। अब ठेकेदार भुगतान के लिए सरपंच सचिव के चक्कर काट रहा है और दोनों उसे ठेंगा बता रहे हैं। दरअसल सायरखेड़ी में 7,80,000 की कीमत से आंगनवाड़ी भवन बनाया जाना था। इसके लिए सरपंच मनोज मालवीय और सचिव अमृतलाल कुमावत ने गाँव के राहुल मालवीय को ठेकेदार बनाया। राहुल ने आंगनवाड़ी भवन पूरा किया तो सरपंच सचिव ने बाउंड्री वॉल पूरी करने से राहुल को रोक दिया। इसके एवज में ठेके से 80,000 रुपए काट लिए। सरपंच ने 15% कमीशन नगद लेकर राहुल को 4,65,000 रुपए का ही भुगतान किया। इस तरह सरपंच ने 1,30,000 रुपए का भुगतान रोक लिया। ठेकेदार को भुगतान करने के बजाय सरपंच सचिव रोजाना धमका रहे हैं। परेशान राहुल मालवीय ने एसपी को पत्र भेजकर रुपया दिलाने की गुहार लगाई है। सर, हमने 2019 में ग्राम पंचायत उंडासा में आंगनबाड़ी का भवन का निर्माण किया था, जो सरपंच सचिव द्वारा करवाया गया था। तो उसके अंदर से मैंने सरपंच सचिव को हमको बात हुई थी, उन्होंने 15% की राशि मांगी थी 7,80,000 में से। तो हमने राशि भी कटवा दी, बाकी 6 लाख में से काम लिया था। उसके बावजूद भी हमें काम पूरा कर दिया गया है। इसके बाद मैंने सरपंच को बोला पैसे के लिए, तब 4,65,000 का ही भुगतान करा मेरे को, और बाकी राशि के लिए बोला तो बोले हमने तो सब दे दिए। उसके बाद मैंने जिला पंचायत सीओ कलेक्टर साहब को सबको शिकायत करी। तो उस कलेक्टर साहब ने सीओ साहब को जांच का बोला, तो जांच में इंजीनियर बोलता कि हमने पेमेंट करवा दिया। जब मैंने जनपद से जो बैंक की डिटेल टोटल निकलवाई तो मेरे खाते में पैसे नहीं आए, वो टोटल सरपंच के खाते में डलवाए उन्होंने। और मुझे इसलिए मैंने सबको शिकायत करी, मैंने इसको इसलिए न्याय चाहिए, और अगर अधिकारी सुनवाई नहीं करे मैं आगे भी कार्रवाई करूँगा। बहुत भ्रष्टाचार करा उन्होंने, और जो कलेक्टर साहब चाहे तो बोले पंचायत में पूरी जांच करवा ले। इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया, पट्टे से पैसे लिए उन्होंने गाँव में लोगों से, और मैं तो मेरा पूरा रिकॉर्ड सबूत पेश करता, मेरे खाते में कितने आए, मेरे मजदूर के खाते में कितने आए। महाकाल मंदिर में दान का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को लखनऊ के विशेष कुमार यादव ने चांदी का छत्र और मुकुट बाबा महाकाल को अर्पित किया। इसी तरह लखनऊ के ही दीपक अवस्थी ने चांदी का छत्र और गौरव वर्मा ने चांदी की 2 समाई भेंट की। आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त हर्षवर्धन राय का तबादला उड़न दस्ता भोपाल में कर दिया गया है। वह जल्दी ही भोपाल में ज्वाइन करेंगे। ढांचा भवन क्षेत्र से 5 महीने पहले चोरी गया ऑटो रिक्शा पुलिस ने बरामद कर लिया है। भगवान दास धनवानी के रिक्शा को जीवाजीगंज क्षेत्र में रहने वाले शुभम जैन ने चुराया था। हाल ही में वाहन चोरी के आरोप में पकड़े गए जैन ऑटो रिक्शा चुराकर इंदौर ले गया था, वहीं इसे चलवा रहा था। शनिवार को शहर के 56 सेंटर पर कोविशील्ड एवं 12 सेंटर पर कोवैक्सीन
वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन के दोनों डोज बगैर प्री बुकिंग के लगेंगे। सीधे सेंटर पर आधार कार्ड ले जाकर वैक्सीन लगवाई जा सकती है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।